नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से 9,54,23,771 रुपये निकले। गत 17 मार्च 2022 को होलिका दहन के दिन भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार 1.5 माह में खोला गया था। भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार प्रति माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोला जाता है, लेकिन इस बार होलिका रोपण होने की वजह से 17 मार्च को 1.5 माह में भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया। कोरोना से बाधित हुए रेल पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्यटक ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तभी से लग्जरी पर्यटक ट्रेनें बंद हैं। पर्यटकों के लिए कोरोना से पहले पैलेस ऑन व्हील्स और डेक्कन ओडिसी सहित अन्य लग्जरी पर्यटक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। पिछले 2 साल में इन ट्रेनों से आय शून्य रही। सरकार ने अभी तक इन ट्रेनों के संचालन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का संचालन पहले ही बंद कर दिया गया है। बांसवाड़ा क्षेत्र में माही नदी के 42 किलोमीटर लंबे बैक वाटर में राजहंस यानी कि ग्रेटर फ्लेमिंगो पहुंच चुके हैं। शुक्रवार उथले पानी में 300 से भी ज्यादा की संख्या में फ्लेमिंगो का झुंड देखा गया। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक द्विवेदी बताते हैं कि राजहंस 622 किलोमीटर दूर गुजरात के कच्छ क्षेत्र से यहां प्रवास करते हैं। इस बार फ्लेमिंगो काफी तादाद में है। इसकी वजह कच्छ का अधिक तापमान हो सकता है। बैक वाटर के किनारे पर दलदली जगह और उथला पानी होने से यहाँ इन्हें शिकार में आसानी होती है। जयपुर जिले में आमजन की परेशानी को दूर करने के लिए 200 नए आधार सेंटर खोले जाएंगे। आधार कार्ड नहीं बनने से कई क्षेत्रों में लोग जगह जगह भटकने के लिए मजबूर हो रहे थे, लेकिन इस परेशानी को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने नए आधार केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्ट्रेट में स्थित DOIT ने 200 सेंटर्स की लोकेशन तय कर आवेदन मांगे हैं, लेकिन सिर्फ 103 केंद्रों के लिए ही आवेदन मिल सके। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कई केंद्रों के लिए तो आवेदन ही नहीं मिल पाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर करीब 4 घंटे बैठक की। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कोल ब्लॉक पर चर्चा की। हालांकि बैठक के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम गहलोत की मांग पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहा कि राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदान के मामले में पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय लोगों का हित ध्यान में रखा जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। युवक को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि उसे रस्सियों से बांधना पड़ा। परिवार का कहना है कि उनका बेटा ऑनलाइन गेम फ्री फायर गेम के चक्कर में पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। युवक सड़क पर गाड़ियों को रोककर हैकर हैकर चिल्लाता है। उसकी हरकतों को देखते हुए लोगों ने रस्सियों से एक खाट में बांध दिया है। जैसे ही रस्सी खुलती है वो फिर से भाग जाता है। मामला चित्तौड़गढ़ के भदेसर इलाके का है। पहला राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल बीकानेर में होगा। 17 अगस्त से 3 दिन तक होने वाले इस आयोजन में साहित्यकारों का जमघट लगेगा और अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 साल पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल करवाने की घोषणा की थी। शुरुआत जयपुर से होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी रूपरेखा नहीं बन पाई। अब बीकानेर में राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल कराने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीएसएफ की पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। उन्होंने अपने संबोधन में इस अर्धसैनिक बल को देश के लिए अहम बताया। उन्होंने बीएसएफ स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में बैच संख्या 241 व 242 के नवा रक्षकों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कुल 404 जवान बीएसएफ के बेड़े में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवा रक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आप देश की सरहद को सुरक्षित रखेंगे। बीकानेर के दियातरा के पास सड़क हादसे में घायल रेजिडेंट डॉक्टर गोपाल रोलन की स्थिति नाजुक बनी हुई है। शुक्रवार को उन्हें ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार को रेजिडेंट डॉक्टर के पिता, भाई और बहनोई भी बीकानेर पहुंच गए। पिता डालूराम ने बताया कि गुरुवार दोपहर को बेटे गोपाल का फोन आया था। उसे झुंझुनू एक शादी में आना था। जोधपुर के पालड़ी खिंचियान में सीआरपीएफ के नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र में वेटरन्स डे मनाया गया। इसमें जोधपुर क्षेत्राधिकार में रहने वाले सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त अधिकारियों को संस्थान में आमंत्रण कर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। संस्थान के पुलिस उप महानिरीक्षक व प्राचार्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम सीआरपीएफ में पहली बार मनाया गया है, जिसका मकसद बल के संस्थाओं के क्षेत्राधिकारों में रहने वाले सेवानिवृत्त योद्धाओं की समस्याओं को सुनना तथा उनका तत्काल प्रभाव से निदान किया जाना है।
डेपुटेशन रद्द करने से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं बीकानेर जिले में एक बारगी स्वास्थ्य का ढांचा बिगड़ रहा है। मुख्यालय पर 1 साल से चल रहा इकलौता जनता क्लिनिक बंद हो गया है। वैक्सीनेशन में 12 से 15 वर्ष के बच्चों को हाल ही में शामिल किया गया, लेकिन आज की स्थिति में हालत ये है कि वैक्सीन लाने, संभालने और वितरण करने वाला कोई जिम्मेदार कर्मचारी नहीं है। सोमवार को वैक्सीनेशन के कितने सेशन हो पाएंगे, स्वास्थ्य अधिकारी ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कई दिनों तक चली हीट वेव के बाद इससे राहत मिल गई है, लेकिन गर्मी का असर बरकरार है। मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में भी विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बीएसएफ के केईएम रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी 2 सप्ताह से जुटे हैं। कोई शख्स भी अगर दुकान के आगे वाहन खड़ा नजर आता है तो उसका नो पार्किंग चालान करने की कार्रवाई होती है। इस मार्ग से वाहनों को जब्त करने के लिए यूआईटी व नगर निगम से 2 वाहन ले रखे हैं, जिनमें वाहनों को खड़ा कर थाने ले जाया जा रहा है। अब समझाइश की प्रक्रिया सीधे वाहन जब्त करने की कार्रवाई होती है। सूर्य नगरी में पिछले 98 वर्षों से सेवा का पर्याय बन चुके हिंदू सेवा मंडल की ओर से कागा मेले में सेवा कार्य किए जाएंगे। सचिव विष्णु चंद प्रजापति ने बताया कि कागा तीर्थ के पास मंडल की ओर से सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में श्रद्धालुओं की सेवार्थ विभिन्न कार्यक्रम होंगे। घंटाघर स्थित मंडल कार्यालय में विधि विधान से ध्वज पूजन के बाद स्वयंसेवक व वॉलंटियर सेवा शिविर के लिए रवाना हुए। जोधपुर शहर के विधायक मनीषा पवार ने विधानसभा में 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत प्रदेश में यूनानी चिकित्सा विभाग में यूनानी चिकित्सकों के नवीन पदों के सृजन करवाते हुए भर्ती प्रक्रिया करवाने हेतु मांग की। विधायक पवार ने बताया कि वर्ष 2013 के पश्चात यूनानी चिकित्सकों की भर्ती का कोई विज्ञापन विज्ञापित नहीं हुआ है। वर्ष 2013 में 358 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि राज्य सरकार की देशीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।